शादी ऑपरेशन कालनेमी जो अलग अलग जगहों पर चल रहा है, उसका मकसद यह है कि ऐसे लोग जो साधु का भेष धारण करके लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन्हें बेनकाब किया जा सके। और इस सब के बीच में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जब इनसे तहकीकात की, पूछताछ करी तो हैरान कर देने वाले खुलासे हुए, क्योंकि इनका धर्म मुस्लिम बताया जा रहा है और ये हिंदू धर्म का अपने आप को बता के, साधु अपने आप को बताकर कैसे लोगों से पैसे ऐंठ रहे थे। आपको रिपोर्ट में जानकारी देते हैं। गले में रुद्राक्ष और कमल बीज की मालाएं, साथ में गले से लटकते शिव की तस्वीर, केसरिया चोला और कंधे पर ठगी का झोला। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पहली नजर में साधु दिखने वाले ये दोनों शख्स असल में मुस्लिम हैं। यूपी के पीलीभीत में साधु के भेष में दोनों युवक दुकानदारों से भिक्षा के नाम पर पैसे ऐंठ रहे थे। एक दुकानदार को शक हुआ तो उसने हिंदू महासभा के लोगों को इसकी खबर दी। जब हिंदू महासभा के लोग पहुंचे तो साधु के भेष में घूम रहे दोनों कालनेमियों का भेद खुल गया। पकड़े गए साधुओं से जब हिंदू संगठनों ने गायत्री मंत्र और रामायण की चौपाई बोलने को कहा तो दोनों चुप्पी साध गए। इसके बाद तलाशी के दौरान एक बाबा के हाथ पर साफ साफ शाहिद नाम गुदा मिला। शाहिद लिखा हुआ है। शाहिद नाम। शाहिद किसका नाम है? शाहिद किसका नाम है? इनके बच्चे का नाम शाहिद है। बच्चे का नाम शाहिद है। फर्जी साधुओं ने अपने गले में रुद्राक्ष की माला और भोलेनाथ की तस्वीर लटका रखी थी, लेकिन जब झोले की तलाशी ली गई तो उसमें से दरगाह की फोटो बरामद हुई। हिंदू महासभा के लोगों ने फर्जी साधु बनकर घूम रहे दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया है। ये जानकारी मिली थी छोटे चौराहे पर ये 2 बाबा घूम रहे हैं जिनके बाजू पर शाहिद लिखा हुआ था। जब इनसे पकड़ के पूछताछ की गई तो ना ही किसी मंत्र का उच्चारण बता सके और ना ही कोई विशेष अपनी जानकारी दे सके कि कौन संप्रदाय के हैं या किसी मठ से हैं या कहाँ से। तब इनको वहां से पुलिस को इन्फॉर्म करके और थाने लाया गया। अब क्या कार्रवाई करवा रहे हैं? अब कार्रवाई जो उचित कानूनी कार्रवाई होगी पुलिस के द्वारा वो करवाई जाएगी। पकड़े गए दोनों युवक पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि फर्जी साधुओं का गैंग यूपी के कई शहरों में एक्टिव है और इनके दूसरे साथी आसपास के जिलों में मौजूद हो सकते हैं। शादी ऑपरेशन कालनेमी जो अलग अलग जगहों पर चल रहा है, उसका मकसद यह है कि ऐसे लोग जो साधु का भेष धारण करके लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन्हें बेनकाब किया जा सके। और इस सब के बीच में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जब इनसे तहकीकात की, पूछताछ करी तो हैरान कर देने वाले खुलासे हुए, क्योंकि इनका धर्म मुस्लिम बताया जा रहा है और ये हिंदू धर्म का अपने आप को बता के, साधु अपने आप को बताकर कैसे लोगों से पैसे ऐंठ रहे थे। आपको रिपोर्ट में जानकारी देते हैं। गले में रुद्राक्ष और कमल बीज की मालाएं, साथ में गले से लटकते शिव की तस्वीर, केसरिया चोला और कंधे पर ठगी का झोला। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पहली नजर में साधु दिखने वाले ये दोनों शख्स असल में मुस्लिम हैं। यूपी के पीलीभीत में साधु के भेष में दोनों युवक दुकानदारों से भिक्षा के नाम पर पैसे ऐंठ रहे थे। एक दुकानदार को शक हुआ तो उसने हिंदू महासभा के लोगों को इसकी खबर दी। जब हिंदू महासभा के लोग पहुंचे तो साधु के भेष में घूम रहे दोनों कालनेमियों का भेद खुल गया। पकड़े गए साधुओं से जब हिंदू संगठनों ने गायत्री मंत्र और रामायण की चौपाई बोलने को कहा तो दोनों चुप्पी साध गए। इसके बाद तलाशी के दौरान एक बाबा के हाथ पर साफ साफ शाहिद नाम गुदा मिला। शाहिद लिखा हुआ है। शाहिद नाम। शाहिद किसका नाम है? शाहिद किसका नाम है? इनके बच्चे का नाम शाहिद है। बच्चे का नाम शाहिद है। फर्जी साधुओं ने अपने गले में रुद्राक्ष की माला और भोलेनाथ की तस्वीर लटका रखी थी, लेकिन जब झोले की तलाशी ली गई तो उसमें से दरगाह की फोटो बरामद हुई। हिंदू महासभा के लोगों ने फर्जी साधु बनकर घूम रहे दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया है। ये जानकारी मिली थी छोटे चौराहे पर ये 2 बाबा घूम रहे हैं जिनके बाजू पर शाहिद लिखा हुआ था। जब इनसे पकड़ के पूछताछ की गई तो ना ही किसी मंत्र का उच्चारण बता सके और ना ही कोई विशेष अपनी जानकारी दे सके कि कौन संप्रदाय के हैं या किसी मठ से हैं या कहाँ से। तब इनको वहां से पुलिस को इन्फॉर्म करके और थाने लाया गया। अब क्या कार्रवाई करवा रहे हैं? अब कार्रवाई जो उचित कानूनी कार्रवाई होगी पुलिस के द्वारा वो करवाई जाएगी। पकड़े गए दोनों युवक पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि फर्जी साधुओं का गैंग यूपी के कई शहरों में एक्टिव है और इनके दूसरे साथी आसपास के जिलों में मौजूद हो सकते हैं।